चलिए आ जाना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। इससे कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। किसको द्वीपीय महाद्वीप बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे द्वीपीय महाद्वीप। किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने किया था। बोलेगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ओवेल तस्मान। बोलेगा न्यूजीलैंड की खोज 1642 में, न्यूजीलैंड की खोज 1642 में, ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में और बोलेगा न्यूजीलैंड की खोज 1642 में। 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किया। इसे भी ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में किसको भी जाना जाता है? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया कब गया था? 1768 में। 1768 में। 1779 तक 3 बार चल गया। 1779 तक 3 बार कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इसे महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसे ऑस्ट्रेलिया नाम रखा। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का नाम किसने रखा था? मैथ्यू फिल्डर्स। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का नाम सर्वप्रथम किसने ऑस्ट्रेलिया रखा? मैथ्यू फिल्डर्स। बोलेगा कि सर्वप्रथम पूरी महाद्वीप के जहाज से चक्कर लगाने वाला पहला हाथी कौन बना था? मैथ्यू फिल्डर। अब आ जाना कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया के किस नाम से संबोधन किया जाता था? न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिनस कहते हैं। एबोरिजिनस कहेंगे। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में कितना देश? 22 गो। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कितना देश है? 22 गो है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनस। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। पूछेगा टॉरस जल संधि किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। बोलेगा टॉरस जल संधि किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइन रेंज है। इस पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्यूसी योको है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा? ग्रेट डिवाइड रेंज है। रोज इसको आशीर्वाद दीजिए ना सर कि बिहार पुलिस बन जाए, हम गाड़ी छोड़ दे। अपना सुबह उठ गया ये लोग। हम पहले उठे थे, दीदी लेट हो गया। आज रात में लेट से सोते थे, 1 बजे ऑस्ट्रेलिया के नाम का पेश कितना 99।
चलिए आइए इधर। ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात सोने का खान कार्ल गुरली और कुलगार्डी है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात सोने की खान कौन कौन सा है? कार्ल गुरली और कुलगार्डी। कार्ल गुरली और कुलगार्डी। फिर बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। बोलेगा कि मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा मेरिनो ऊन की प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात देश भी है। दूसरा स्थान पर ऊन निर्यात के में दक्षिण अफ्रीका। बोलेगा कि पहला अफ्रीका ऊन उत्पादन में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा कि ऊन उत्पादन में पहला स्थान किसका? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा स्थान दक्षिण अफ्रीका। बोलेगा दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू। बोलेगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य अवस्थित है। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? पर्थ से सिडनी। पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मर्रे डार्लिंग। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मर्रे डार्लिंग। यह उपजाऊ भूमि रेबिरीना कहलाती है। यहाँ की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के उपजाऊ भूमि को क्या बोलेंगे? रेबिरीना। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। बोलेगा यूरेनियम उत्पादन में विश्व का तीसरा स्थान पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कौन सा नंबर का है? तीसरा। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। बोलेगा कि बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पे उत्खनन किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वर्षा के कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सुक कूप कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। बोलेगा कि वर्षा की कमी के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिससे अपने आप बड़े वेग में पानी ऊपर निकलते रहता है। उस कुआं को क्या कहते हैं? उत्सुक कुआं। जिसमें हाई स्पीड से पानी निकलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सुक कुआं। अब बोलेगा कि इन कूपों का विस्तार किस क्षेत्र में है? आर्टिजन बेसिन में। आर्टिजन बेसिन में। बोलेगा कि कूपों का विस्तृत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में है? आर्टिजन बेसिन में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र के एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजों के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता अयस्क उत्पाद करने वाले ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा। बोलेगा कि जस्ता में ऑस्ट्रेलिया का स्थान कौन सा है? तीसरा। जस्ता में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे का चट्टाने ग्रेट बैरियर रीफ में अवस्थित है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे का चट्टान कहाँ पे अवस्थित है?
ग्रेट बैरियर रीफ में अवस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ में बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान को क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ में अवस्थित। ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश है। बोलेगा कि सीसा अयस्क में उत्खनन करने वाला ऑस्ट्रेलिया कौन सा नंबर का है? दूसरा। सीसा में दूसरा, सीसा में दूसरा। और बोलेगा कि जस्ता में तीसरा, जस्ता में तीसरा, जस्ता में तीसरा, यूरेनियम में तीसरा, यूरेनियम में तीसरा। जस्ता कहेगा था तीसरा, जस्ता कहेगा था तीसरा, सीसा कहेगा था दूसरा, सीसा दूसरा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है? कारपेंट्रिया का मैदान, कारपेंट्रिया का मैदान। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है? कारपेंट्रिया का मैदान, कारपेंट्रिया का मैदान। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया, गिब्सन और विक्टोरिया। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में कौन कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन और विक्टोरिया, गिब्सन और विक्टोरिया। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिप्स और लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्ड फिलिप्स। बोलेगा कि द लैंड ऑफ गोल्ड फिलिप्स किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्ड फिलिप्स किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। और लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन। बोलेगा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहेंगे? न्यूजीलैंड। बोलेगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहेंगे? न्यूजीलैंड। बोलेगा दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। बोलेगा कि न्यूजीलैंड में कौन कौन सा पक्षी पाया जाता है? एमू और कोकाबरा, एमू और कोकाबरा। एमू की टांगे लंबी होती है और इसे पंख नहीं होता है, इस कारण यह खूब तेजी से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। कोकाबरा को लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। कोकाबरा को क्या कहते हैं? लाफिंग जैकास, लाफिंग जैकास। लेकिन एमू का लंबा टांग होता है लेकिन पंख नहीं होता, इस कारण से ये खूब तेज से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। और कोकाबरा को क्या कहते हैं? लाफिंग जैकास, लाफिंग जैकास। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जब जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैर वाले यह जीव अंडा देता है। बोलेगा प्लेटिपस क्या चीज़ देता है? अंडा। बोलेगा प्लेटिपस एक वो जंतु है, वो क्या देता है? अंडा। ये जो है कि ज़मीन में सुरंग भी बनाता है, दौड़ता भी है और पानी में तैरता भी है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। बोलेगा कि कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्ती खाता है। यह रात को जागता है और दिन को समय उगता है और सोता है। बोलेगा कि कोआला जो है कि वो रात में ही अति जागता है और दिन में सोता है। और किसका पत्ती खाता है? यूकेलिप्टस के। और कोआला पेड़ पर रहता है। बोलेगा कि नकल करने वाला कुशल पक्षी कौन सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? लायर बर्ड, लायर बर्ड। बोलेगा कि नकल करने वाला कुशल पक्षी का नाम क्या है? लायर बर्ड, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरे पक्षियों की आवाज़, कुत्ते का भौंकने तथा गुजरती हुई कारों का हॉर्न की आवाज़ नकल कर लेता है। बोलेगा कि दूसरे पक्षी की आवाज़, गाने की आवाज़ और कुत्ता भौंकने के और गुजरती हुई कारों का हॉर्न की आवाज़ की भी
नकल कर लेता। कौन सा बर्ड? लायर बर्ड, लायर बर्ड। न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप है, कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप है, वो किसके कौन सा जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? कुक जल संधि। कुक जल संधि के द्वारा ही न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप है जो अलग हो जाता है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक। यहाँ के निवासी माओरी कुक शिखर को ओरांगो कहते हैं। बोलेगा कि यहाँ के जो मूल निवासी माओरी जो है कुक शिखर को क्या कहते हैं? ओरांगो। बोलेगा कुक शिखर को क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? ओरांगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बोलेगा न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी। अब आ जाना है कि विश्व महाद्वीप का विशिष्टता। अब आ जाना है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया। बोलेगा कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। बोलेगा कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेयोटो। बोलेगा कि अफ्रीका के सबसे छोटा देश मेयोटो। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेयोटो। अब बोलेगा कि अफ्रीका के सर्वाधिक ऊंचा वाला पर्वत माउंट किलिमंजारो। बोलेगा कि अफ्रीका के ऊंचा वाला पर्वत माउंट किलिमंजारो, जिसकी लंबाई कितना? 68-95 मीटर। 58-95 मीटर। बोलेगा कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। और बोलेगा कि गहनतम बिंदु कौन सा है? असाई झील। असाई झील 156 मीटर। 156 मीटर। अब आ जाना है कि अंटार्कटिका में आ जाना है। अंटार्कटिका का पर्वत कौन सा? विंसप मासिक। यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत अंटार्कटिका में कौन सा? विंसप मासिक, जिसकी ऊंचाई कितना है? 51-40 मीटर। 51-40 मीटर। बोलेगा कि सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका में कौन सा है? ओनेक्स। बोलेगा कि अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ओनेक्स है। और इसमें गहनतम बिंदु कौन सा है? वेंटल ट्रेच। वेंटल ट्रेच। अब आ जाना एशिया में। बोलेगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। लेकिन कहेगा एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। बोलेगा कि एशिया का सबसे छोटा देश एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। और बोलेगा कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। बोलेगा कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना? 48 दे रहा, लेकिन मारना वहाँ पर 50 है। हाँ, यानी कि मेनली ऊंचाई है 88-50 देता है। कोई सभी बढ़ल नहीं, ये सबसे पुराना डाटा ही वाला है। और GPS के माध्यम से नापा गया तो उसका ऊंचाई देता है 88-50 मीटर। बोलेगा कि एशिया का सबसे लंबी नदी यांसी। बोलेगा कि एशिया के सबसे लंबी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी बोलेगा एशिया की सबसे लंबी नदी यांसी। अब आ जाना है कि एशिया के सबसे गहनतम बिंदु डेड सी। बोलेगा एशिया के सबसे गहनतम बिंदु डेड सी। एशिया के सबसे गहनतम बिंदु डेड सी की गहराई कितना है? 397 मीटर। 397 मीटर। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना देश है? 22 को। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कितना देश है? 22 को। अब आ जाना है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नाउरू। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नाउरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नाउरू। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट क्यूसुक। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट क्यूसुक। इसकी लंबाई कितना है? 2228 मीटर। 2228 मीटर। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी मर्रे। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी नदी मर्रे। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहनतम बिंदु कौन सा? आयर झील। आयर झील मात्र 16 मीटर। मात्र 16 मीटर। अब आ जाना है यूरोप। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कहेगा था रूस। बोलेगा कि यूरोप का सबसे बड़ा
देश कौन सा होगा? रूस। लेकिन रूस का एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। बोलेगा कि एशिया में रूस का भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। अब आ जाना है कि यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश, यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब आ जाना है कि यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत माउंट एलब्रूस। बोलेगा कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, बोलेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस, इसकी ऊंचाई कितना? 5642। अब आ जाना यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा। बोलेगा यूरोप का सबसे लंबी नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप का सबसे लंबी नदी। और यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर। बोलेगा यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु, इसकी गहराई कितनी है? 28 मीटर। गहराई कितना है? 28 मीटर। अब आ जाना उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। अब आ जाना है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियर है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। बोलेगा उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितना? 6194। 6194। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी। अब आ जाना कि उत्तरी अमेरिका के सबसे गहनतम बिंदु डेथ वैली। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका के सबसे गहनतम बिंदु डेथ वैली। डेथ वैली, इसकी गहराई कितना है? 86 मीटर। अब आ जाना कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। बोलेगा कि दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा देश, बोलेगा दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। अब आ जाना कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। अब आ जाना कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत ओजस डेल सलेडो। ओजस डेल सलेडो। बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सलाडो। इसकी ऊंचाई कितना है? 7084 मीटर। 7084 मीटर। बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सा है? अमेजन। अब बोलेगा कि विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी कौन सा है? अमेजन ही होगा। बोलेगा कि अपवाह की दृष्टि से बोलेगा कि सबसे बड़ा नदी अमेजन। विश्व में भी बोलेगा था अमेजन। चौड़ी भी कहेगा ना, चौड़ा भी कहेगा तो वही है। और सबसे लंबा कहेगा था नील। अब आ जाना आगे कि दक्षिण अमेरिका का गहनतम बिंदु कौन सा है? वोल्ट्स पेनिन। वोल्ट्स पेनिन। बोलेगा कि दक्षिण अमेरिका के सबसे गहनतम बिंदु कौन सा है? वोल्ट्स पेनिन। इसका गहराई कितना है? 40 मीटर। अब आ जाना ऊपर से रिकॉल करना कि कहेगा कि दक्षिण अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। बोलेगा कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा? और सबसे छोटा कहेगा था, सबसे छोटा कहेगा था म्योटो। बोलेगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश और छोटा बोलेगा था नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश। और यूरोप में कहेगा कि यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। यूरोप में कहेगा कि सबसे बड़ा देश और बोलेगा कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश, यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। बोलेगा उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियर है। बोलेगा उत्तरी अमेरिका के सबसे छोटा देश सेंट पियर है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। और बोलेगा दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। बोलेगा दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। अब आ जाना कि दक्षिण अमेरिका के सबसे
ऊंचा पर्वतमाला ओजस डेल स्लेटो। ओजस डेल स्लेटो। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल स्लेटो। बोलेगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका में बोलेगा था माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका में बोलेगा था माउंट मैकिनले। बोलेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। बोलेगा कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। बोलेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा था क्यूसक, माउंट क्यूसक। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट क्यूसक। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट क्यूसक। एशिया का बोलेगा था माउंट एवरेस्ट, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत। अंटार्कटिका के सबसे ऊंची पर्वत प्रिंस मासिक। अंटार्कटिका के सबसे ऊंची पर्वत प्रिंस मासिक। अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। बोलेगा कि अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो। अब बोल देना कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका के कहेगा था ओनेक्स, अंटार्कटिका के कहेगा था, अंटार्कटिका के कहेगा था, एशिया कहेगा था यांगसी। बोले एशिया के यांगसी, एशिया के ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के यूरोप का यूरोप का उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका मिसौरी, दक्षिणी अमेरिका अमेजन, दक्षिणी अमेरिका। अब आ जाना है नोट में। 2021 में चीन एवं नेपाल के साझा आकलन से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर बताई गई है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहेगा। बोलेगा कि मानव जाति की पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। मानव जाति की पालना किसको बोलेंगे? अफ्रीका को। लेकिन कहेगा सभ्यता का पालना एशिया, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना एशिया। दक्षिण अमेरिका में सांपों का महाद्वीप एवं पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। बोलेगा कि सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलेंगे? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण। सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलेंगे? दक्षिण अमेरिका। अब आ जाना है शुरू से पीछे, ऑस्ट्रेलिया माना है। बोलेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया बोलेगा था दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा। बोले ऑस्ट्रेलिया से कौन सा रेखा गुजरता है? मकर रेखा। बोले कि न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के खोज का श्रेय किसे जाता है? ओजस तस्मान, ओजस तस्मान। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय किसे जाता है? ओजस तस्मान। बोलेगा कि 1767 में इंग्लैंड में से कैप्टन कुक पर प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1789 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किया। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। आ जाना है कि चलिए आइए। 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से कैप्टन कुक ने प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया था एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किया। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। हाँ, बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में किसे भी जाना जाता है? कैप्टन कुक को, कैप्टन कुक को। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी था। बोलेगा कि 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जानते थे? न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी के नाम से किसको जानते थे? ऑस्ट्रेलिया को। मैथ्यू फील्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप को पूरी परिक्रमा जहाज से किया एवं
उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का नाम सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया किसने रखा था? मैथ्यू फील्डर्स। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वप्रथम नाम किसने रखा था? मैथ्यू फील्डर्स। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितना देश है? 22। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितना देश है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोर्जिनियस। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? एबोर्जिनियस। चलिए आइए, बोलेगा कि टॉरस जल संधि किसके किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। बोलेगा कि टॉरस जल संधि किसके किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। बोलेगा कि टॉरस जल संधि किसके किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। बोलेगा कि ग्रेट डिवाइड रेंज किसका पर्वत श्रृंखला? ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा है? डिवाइड रेंज। ग्रेट डिवाइड रेंज। बोलेगा कि ग्रेट डिवाइड रेंज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क्यूसुक। बोलेगा कि सर्वोच्च शिखर डिवाइड रेंज का कौन सा है? क्यूसुक। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने के खान कौन कौन सा है? कालगुरली और कुलगार्डी। अब आ जाना है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का उत्पादक देश है। बोलेगा कि मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात करने वाला देश भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बोलेगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा निर्यात करता है? कौन सा देश? अफ्रीका। बोलेगा दक्षिण अफ्रीका। दूसरा स्थान ऊन में किसका है? दक्षिण अफ्रीका। अब आ जाना है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूर को क्या बोलते हैं? जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं? जेकारू। अब आ जाना है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? पर्थ से सिडनी। आ जाना है मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मर्रे डार्लिंग क्षेत्र। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रेवेरीना। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रेवेरीना। बोलेगा कि यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान कौन सा विश्व में? तीसरा। बोलेगा यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा। बॉक्साइड। बोलेगा कि सर्वाधिक बॉक्साइड खनन करने वाला देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइड उत्खनन करने वाला देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाना कि वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलते रहता है। उसे क्या कहते हैं? उत्सुक कूप। अब आ जाना कि इन कूपों का विस्तार किस क्षेत्र में है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। अब आ जाना कि ऑस्ट्रेलिया के क्यूसेकलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक परवाल भित्ति पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। बोले ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी तट पर। हाँ, क्यूसलैंड राज्य में। क्यूसलैंड राज्य नहीं पूछता, लेकिन उत्तर पूर्वी पूछ लेता। चलिए आइए, बोलेगा कि इस महाद्वीप का निर्माण परवाल नामक छोटे छोटे जीव के अस्थि पंजों के लगातार जमाव से हुआ। बोलेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण किससे हुआ? परवाल भित्ति से हुआ। अब आ जाना जस्ता उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में स्थान तीसरा। बोलेगा कि जस्ता में ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा। तीसरा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ में अवस्थित है। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान कहाँ अवस्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ में। बोलेगा ऑस्ट्रेलिया विश्व में दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश। बोलेगा सीसा कौन सा स्थान है ऑस्ट्रेलिया के? तीसरा। सीसा में तीसरा। अच्छा,
दूसरा। बोलेगा कि सीसा में ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरा। बोलेगा सीसा में ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कार्पेंट्रिया का मैदान कहलाता। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता? कार्पेंट्रिया का मैदान। बोलेगा कि इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल कौन कौन सा? गिब्सन और विक्टोरिया। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश का प्रमुख मरुस्थल कौन कौन सा? गिब्सन और विक्टोरिया। गिब्सन और विक्टोरिया। अब आ जाना कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिप्स, द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिप्स और लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहेंगे? न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। बोलेगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहेंगे? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में एमो कोकाबरा नामक पक्षी पाया जाता है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड में कौन कौन सा पक्षी पाया जाता है? कोकाबरा। बोलेगा कि एमू का जो है टांगे लंबी होते हैं, इसका कोई सा पंख नहीं होता है, ये खूब तेजी से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। कोकाबरा को अन्य नाम क्या चीज है? लाफिंग जैकास, लाफिंग जैकास। कोकाबरा का अन्य नाम क्या है? लाफिंग जैकास। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में दौड़ता है। 4 पैर वाला यह जंतु है जो अंडा देता है। प्लेटिपस क्या देता है? अंडा। बोलेगा प्लेटिपस क्या देता है? अंडा। कोआला ऑस्ट्रेलिया का गहानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ पर रहता और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जगता और दिन के समय औंगता और सोता है। बोलेगा कि कोआला जो है रात में जगता है, दिन में सोता या औंगता है। बोलेगा कि नकल करने में कुशल पक्षी का नाम क्या है? लायर बर्ड। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले नकल करने वाला कुशल पक्षी का नाम क्या है? लायर बर्ड है। लायर बर्ड जो है कि दूसरे पक्षी के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरते हुए कार्य के सीटी के हॉर्न के आवाज का नकल भी कर लेता है। न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख द्वीप है। द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीप किसके द्वारा अलग होता है एक दूसरे से? कुक जल संधि, कुक जल संधि। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट कुक। यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। बोलेगा कि न्यूजीलैंड के मुख्य निवासी को क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। और यहाँ के जो कुक शिखर को ओरंग कहते हैं। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को क्या बोलते हैं? ओरंगो। बोलेगा कुक शिखर को क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? ओरंगो। बोलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? कीवी। लीजिए देखिए प्लेटिपस कैसे है। प्लेटिपस चूहा ऐसा है, चूहा ऐसा सब लोग सुरंग बनाते हैं। क्या प्लेटिपस तो इसको पक्षी का दर्जा कैसे दिया है? तो जानवर है, सर जी। प्लेटिपस देखिए कैसे इसका पक्षी तक से है, ये नहीं है पक्षी का दर्जा किसे दे दिया है? वो आते होटल है उसका फोटो पक्षी का दर्जा दिया तभी तो पड़ नहीं तो नहीं ना पड़ता। 4 पैर है ना, अंडा भी तो देता है। अंडा भी देता है।